सभी साथ संगत जियों को सत साहेब। एक बार की बात है जब कबीर साहेब और संत रविदास जी दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे और प्रवचन चल रहा था, सत्संग हो रहा था। एक व्यक्ति ने उठकर पूछा, बोले साहेब, जो गुरु होते हैं, स्वयं को गुरु कहते हैं, वो हमें इतना अच्छा क्यों नहीं समझा पाते? तो कबीर साहब ने पूछा, ऐसा क्या है? क्या तुम्हारे गुरु तुम्हें नहीं समझाते हैं? तो उसने कहा, नहीं। कबीर साहब ने कहा कि यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, इसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला कि गुरु को उतना ज्ञान नहीं है, गुरु का स्वयं का अनुभव ज्ञान नहीं है, और दूसरा कारण होता है कि आपके अंदर उसे समझने की उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं हो। ये दो ही कारण होते हैं कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता। यदि आपकी समझने की बौद्धिक क्षमता है और फिर भी अगर गुरु आपको नहीं समझा पाए तो कमी गुरु की है। लेकिन यदि गुरु बाकी सबको समझा पा रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कमी आपके बौद्धिक क्षमता की है, या फिर आप ध्यान से नहीं सुन रहे। कबीर साहेब बोले, फूटी आँख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताका नाम महंत। कि कलयुग में लोगों की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है, उनके विवेक की आँखें फूटी हुई है, क्योंकि वे अपने विवेक को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तेरे और मेरे का भेद पैदा करने में। वे व्यक्ति से व्यक्ति के बीच भेद करने में पैदा करने में उस विवेक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए सत्य और असत्य का भेद करने में। उन्हें ये विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए संत और असंत का भेद पैदा करने में। लेकिन संत और असंत के बीच तो वे भेद कर ही नहीं पाते, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने अपने विवेक को किस चीज़ में लगाया है? इस संसार के अंदर भेद करने में, कि ये मेरे फायदे का है, ये मेरे नुकसान का है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ। जब आप गुरु करते हैं तो कभी आप ये नहीं देखते कि संत कौन है और असंत कौन है। हमें संत को गुरु बनाना चाहिए। लेकिन लोग क्या देखते हैं? अच्छा जी, इसके पीछे देखो कितने चेले हैं, तो ये बहुत बड़ा संत होगा। आप उसके पीछे लग जाते हैं, बजाय उनका ज्ञान सुनने के, उनका अनुभव जानने के। आप ये देखते हैं इसके साथ इतने व्यक्ति हैं तो ये निश्चित ही बहुत उत्तम संत होगा। संसार भेड़ चाल में चलता है, जहाँ ज़्यादा भीड़ दिखी उसी के पीछे चल दिए, उसे ही महंत और ज्ञानी समझने लगते हैं और अपना सारा जीवन उनके पीछे लगाकर बेकार कर देते हैं। बसे अपिंडी पिंड में, ताकत लखी न कोय, कहे कबीरा संत हो, बड़ा अचंभा मोहे। कबीर साहिब कहते हैं कि देखो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये देखकर कि लोग इस शरीर में बस रहे उस अशरीरी अर्थात उस ईश्वर को नहीं जानते जो इस शरीर के अंदर है, और वे खुद को संत बताते हैं और संसार को बहकाते हैं। कोई समागम से भीड़ जोड़ता है, कोई भंडारों से भीड़ जोड़ता है। ये सब अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। मुझे बड़ा अचंभा होता है कि मालिक को ना जान के केवल इस देह को ही वे सत्य मानते हैं, और आप लोग उन्हें ही फिर संत कहते हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि ठीक है साहिब, हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं, लेकिन यदि सच्चा गुरु मिल भी जाए तो हमें ये बताइए कि हमें कब प्रभु का नाम सुमरन करना चाहिए। तो इस चीज़ पर संत रविदास जी ने एक शब्द कहा, श्वास नगाड़ा कूच का, लखान हाल हवाल, चलना सिर पर चढ़ रहा रे, सुमर गोपाल गोपाल। कि भाई, तुम्हारी जन्म से ही तुम्हारी जो श्वासें हैं वो चल रही हैं। ये जो श्वासों के अंदर आना जाना लगा हुआ है, ये नगाड़ा बज रहा है, ढोल बज रहा है। किस चीज़ का? तुम्हें ये बताने के लिए कि भाई तुम्हारे चलने का टाइम शुरू हो गया है। पैदा होते ही ये श्वासें चलनी शुरू हो जाती हैं।
माँ के पेट में सांस नहीं चलती, सांस चलती है यहाँ से बाहर आने के बाद। और जैसे इस देह से, इस गर्भ से व्यक्ति बाहर आता है, बालक बाहर आता है, उसकी श्वासें जो चलती हैं ये बताती है कि तुम्हारा चलने का समय हो रहा है। जीवन कोई वर्षों में नहीं गिना जाता, जीवन किसी सीमा में नहीं है, कोई तय सीमा नहीं है। जीवन की सीमा जो है वो है श्वासों की, कि कितने श्वास ये व्यक्ति लेकर आया है, उससे एक सांस भी ज़्यादा तुम नहीं ले सकते हो। और तुम्हारा ढोल बज रहा है, ये आती जाती श्वासें ढोल बजा रही हैं कि चलना है, चलना है, तैयार हो जाओ, उस मालिक को सुमर लो। लेकिन व्यक्ति है, व्यक्ति हमेशा गफलत में रहता है, धोखे में रहता है। वो बड़ा होता है बालक, और बड़े होने के बाद जो संसार कर रहा है उसे ही वो सच मानता है। वो इस संसार में कुछ फ़ायदा कमाने के लिए आया था, कुछ सत्य चीज़ का व्यापार करने आया था, लेकिन उसने सच्चा सौदा ना करके इस संसार का सौदा करना शुरू कर दिया। आया था कुछ नफ़े को, तूने खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्यकारे, सुमिर गोपाल गोपाल। कि तूने अपना जो मूल था, जो ये श्वास रूपी रतन थे, ये श्वास रूपी रतन इस संसार के बीच सौदा करने में व्यर्थ कर दिए। कैसे करते हैं हम संसार में सौदा? तेरा मेरा का व्यवहार। कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई धन इकट्ठा कर रहा है, कोई उस धन से सोने के आभूषण खरीद रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। संसार में आके इस शरीर को ही सत्य मान के लोग शरीर को सजाने पे लगे हैं। कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, यही तो है। तो यही चीज़ संत रविदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो मुक्ता माल था, जिससे तुम मुक्त हो सकते थे, वे हीरे मोती रूपी श्वास तुमने ऐसे ही व्यर्थ कर दिए। और तुमने सत्य का सौदा, सत्य क्या है? वो परमात्मा, उस परमात्मा का सौदा तुमने नहीं किया। और अभी भी तुम्हारी जो श्वास बची है उसमें उस मालिक का नाम भज लो, सुमिर गोपाल गोपाल, अर्थात उस मालिक का सुमिरन कर लो। दूर देश का चालना है सुपने का ख्याल, मिलना है महबूब से तो सुमिर गोपाल गोपाल। लोग तुमसे कहते हैं कि वो परमात्मा कहाँ रहता है? मुसलमान कहते हैं कि भाई वो 7वें आसमान पे है वो खुदा। मंदिर में जाके ढूंढते हैं लोग, मस्जिद में जाके ढूंढते हैं। कोई तीर्थ में जाता है, कोई काशी जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ, कोई अमरनाथ, कोई रामेश्वरम जाता है, कोई द्वारका जाता है। सब दूर दूर भाग रहे हैं, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ। द्वारका वाले सोमनाथ के लिए भाग रहे हैं, सोमनाथ वाले रामेश्वरम में भाग रहे हैं, रामेश्वरम वाले कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम जाओ, वहाँ पर मिलेगा परमात्मा। सभी तो भाग रहे हैं। ये 68 तीर्थ, 4 धाम, ये सब बना दिए, और ये व्यक्ति इसके अंदर भाग रहा है। भागते भागते थक गया, लेकिन इसे परमात्मा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये तो स्वप्न का जैसे ख्याल होता है, जैसे सपना टूट जाता है। सपने में पाई हुई कोई भी धन, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, सपना टूटते ही वो वस्तु भी खत्म। ठीक इसी प्रकार ये भी केवल सपन के समान ये सारे तीर्थ वर्थ हैं, और कुछ नहीं। सपने से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन व्यक्ति इसे ही सच मान रहा है। संत रविदास जी कहते हैं, यदि उस मालिक से, उस प्यारे से, उस महबूब से यदि मिलना चाहते हो तो सुमिर गोपाल गोपाल, परमात्मा का नाम सुमिरन करो। वो नाम सुमिरन से ही तुम उसे पा सकते हो। अब व्यक्ति ने फिर से पूछा कि महाराज ये तो बात सही है कि नाम सुमिरन करना चाहिए, लेकिन बात तो ये है कि किस उम्र में नाम सुमिरन करना चाहिए? बुढ़ापे में नाम सुमिरन करना चाहिए या जवानी में करना चाहिए? क्योंकि हमने तो यही सुना है कि शुरू के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के होते हैं, उसके बाद अगले 25 वर्ष गृहस्थ के, उसके अगले 25 वर्ष वो वानप्रस्थ के, और फिर अंत में सन्यास। तो संत रविदास जी ने पूछा कि भाई
अगर तुम अंतिम 25 वर्ष के लिए अगर जीवित ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा? मैंने बताया ना कि ये जीवन वर्षों के हिसाब से नहीं बांटा हुआ है, ये श्वासों के समय के हिसाब से बांटा है कि कौन कितने श्वास लेगा, कितनी घड़ी के श्वास हैं, केवल उतने श्वासों तक ही वो जीवित रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो कैसे पता लगेगा कि कोई जवानी में मरेगा या बुढ़ापे में मरेगा? ज़रा बताओ मुझे। कितने ही बच्चे पैदा होते ही नहीं मर जाते, कितने ही वयस्क मर जाते हैं, कितने ही अधेड़ उम्र में चले जाते हैं। तो बताओ वो कहाँ से राम नाम जपेंगे? अगर वो बुढ़ापे का इंतजार करते रहे तो कैसे बात बनेगी? कबीर साहब बोले कि जो संत रविदास जी ने कहा एकदम 16 आने सच है। जरा सोचो तुम कि तुम उम्र भर इंतजार करोगे कि मैं बुढ़ापे में भजन करूंगा, लेकिन बुढ़ापा अगर तुम देख ही नहीं पाओगे तो भजन तो रह गया। तुमने संसार को भोगा। जिस प्रकार एक शराबी व्यक्ति शराब पीता है और उसके बाद उसे ललक रहती है शराब की, अगर उसे कहो नहीं ये शराब छोड़ दे, क्या वो छोड़ता है? नहीं छोड़ता। जिसने मदिरा पीना शुरू कर दिया वो बार बार मदिरा की तरफ ही भागेगा, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा भी हो जाएगा, वो तब भी उधर ही भागेगा। तो यदि तुम सोचोगे कि मैं बुढ़ापे में जो है मदिरा छोड़ दूं और जवानी में मदिरा पीऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें आज ही छोड़नी पड़ेगी। तो इसी प्रकार भजन अगर करना है परमात्मा का बुढ़ापे में, तो उसके लिए तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। लेकिन ये इंसान है, इंसान कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देता कि मेरे ऊपर नगाड़ा बज रहा है, ये श्वास श्वास जा रही है। परमात्मा बचपन से ही तुम्हें संकेत देता है। लोग बोले कि परमात्मा संकेत देता है, कैसे संकेत देता है? बोलो परमात्मा बार बार तुम्हें कहता है कि तुम्हारा समय निकल रहा है, भजन कर लो। समय तुम्हारा बीतता जा रहा है, बंदगी कर लो। बचपन से तुम्हारी श्वासें चलनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर जब तुम थोड़े बड़े होते हो, जवानी की दहलीज पार करते हो, तुम्हारी श्वासें और तेज होती हैं, तुम थकते हो। बचपन में देखो बच्चा भागता है, दौड़ता है, वो थकता नहीं है जल्दी। लेकिन जब व्यक्ति जवान हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत भागा दौड़ी करेगा तो वो थक जाएगा। ये थकावट फिर से इशारा करती है कि तुम थक रहे हो, उम्र बीतती जा रही है, अब भी भजन कर लो। लेकिन ये इंसान है, ये नहीं मानता। ये जड़ी बूटियाँ लेता है, ये अलग अलग तरीके की खाद्य सामग्री खाता है ताकि इसे थकावट ना हो, इसके अंदर जोश जवानी बरकरार रहे। लेकिन कब तक? उसके बाद सफ़ेद बाल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब सफ़ेद बाल आते हैं तो कहते हैं, बोले कोई बात नहीं जी, सफ़ेद आ गए तो क्या, हम मेहंदी लगा लेंगे। लोग रंग लगा लेते हैं और बालों को फिर काला कर लेते हैं। लेकिन वो बाल तुमने ऊपर से तो काले कर लिए, अंदर से तो फिर भी सफ़ेद ही चल रहे हैं। क्यों? तुम दूसरों को दिखाते हो कि मैं अभी जवान हूँ, लेकिन क्या तुम्हारी ढलती हुई उम्र, उसका क्या करोगे? तुम्हारी फिर आंखें कमज़ोर होती है। तुम कहते हो नहीं जी कोई बात नहीं, हम तो चश्मा लगवा लेंगे। तुम चश्मा लगवा लेते हो, बोले लो जी अब फिर से दिखना शुरू हो गया अच्छे से। लेकिन इंसान फिर भी हार नहीं मानता है, इसके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं तो ये बोलता है, बोले कोई बात नहीं जी, हम बत्ती लगवा लेंगे, कैसेट लगवा लेंगे, नकली दांत। हार नहीं मानता। लेकिन और उसके बाद धीरे धीरे जब ये चमड़ी लटकने लग जाती है तो ये जाकर बैठ जाता है मेकअप की दुकान पे और वहाँ से लगाता है, फिर पोत कर आता है इस मुंह को, अलग अलग श्रृंगार के साधन लगा के, बोले ओहो देखो मैं फिर से जवान लग रहा हूँ। लेकिन जब मृत्यु आती है तब कोई बस नहीं चलता, ना कोई औषधि काम आती है, ना चश्मा काम आता है, ना दांत काम आते हैं, ना सौंदर्य प्रसाधन की कोई चीज़ें काम आती हैं। सब के सब व्यर्थ हो जाते हैं। फिर चलना पड़ता है इस संसार से। तो रविदास जी कहते हैं कि देही पर गुलझट पड़ी और धोले आ गए बाल, तब भी नरचेत्या नहीं रे, सुमिर गोपाल गोपाल। कि शरीर के ऊपर
गुलझट पड़ गई, झुर्रियाँ पड़ गई, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी चेतता नहीं है, इसको फिर भी समझ नहीं आती है कि मैं परमात्मा का सुमिरन कर लूँ। ये फिर भी सोचता है कि मैं इधर उधर से अभी भी धन कमा लूँ, मेरे बाल बच्चों के लिए मैं ये जोड़ दूँ, मैं वो जोड़ दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ, लेकिन इसको समझ में नहीं आती है। तो क्या करना चाहिए फिर? तो संत रविदास जी कहते हैं कि चिंता एक हरि नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चेते नाम बिन सोई काल की फांस। कि एक उस परमात्मा के नाम के सुमरन के अलावा और कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता केवल परमात्मा के नाम की होनी चाहिए। एक घड़ी एक पल के लिए भी वो नाम ना छूटे। हमेशा सतर्क रहो, हमेशा सजग रहो, उस परमात्मा का, उस प्रभु का नाम सुमिरन करते रहो। इसके अलावा कोई चिंता नहीं। यदि इसके अलावा तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की चिंता है या किसी भी चीज़ का चिंतन करते हो, सोचते हो, विचारते हो, तो तुम्हारे लिए काल की फांसी तैयार खड़ी है। वो काल तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। ना जाने कब मारसी, क्या घर क्या परदेश, उसका कोई भरोसा नहीं। वो तो तुम्हारे सिर पर खड़ा है और तुम्हारी एक एक श्वास की गिनती हो रही है। जैसे ही गिनती पूरी होगी, तुम चाहे घर में हो या परदेश में हो, तुरंत उठा लेगा। कबीर साहिब कहते हैं कि आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। कि ये काल इतना कठिन, इतना निर्दयी, इतना क्रूर है कि तुम्हारे आसपास कितने ही योद्धा खड़े हों तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन महल के बीच से ये प्राणों को निकाल ले जाता है। ये किसी को नहीं बख्शता। और उस समय जितने योद्धा होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तुम जिनके भरोसे हो वो खुद भी किसी के भरोसे होंगे, और जो खुद दूसरों के भरोसे हैं वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे। तो इसलिए केवल भरोसा एक राम नाम का, और किसी का भरोसा नहीं, क्योंकि वो मालिक ही है जो सच्चा हीरा है और कोई नहीं। सतगुरु की शरण में रहो, वो सतगुरु ही तुम्हें उस सच्चे हीरे की प्राप्ति करवा सकता है। हरी सा हीरा छोड़ के करे आन का जाप, वे नर यमपुर जाएंगे रे, सत भाख्या रविदास। कि संत रविदास जी कहते हैं कि जो हरि अर्थात उस परमात्मा जैसे हीरे को छोड़कर और किसी और कोयले का जाप करते हैं, यानी परमात्मा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे जो भागते हैं, बोले वे निश्चित यमपुर जाएंगे। ये मेरी बात सत्य है। इस चीज़ को समझ लो। जो लोग सोचते हैं मैं देवी देवताओं की पूजा कर लूँ, नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब तक तुम जड़ को नहीं सींचोगे तब तक पौधा हरा भरा नहीं होगा। उसके चाहे पत्ते को पानी दो, चाहे उसकी टहनियों को पानी दो, चाहे उसके डाले को पानी दो, चाहे उसके तने को पानी दो, पौधा हरा भरा होगा जब उसके जड़ में पानी दिया जाएगा। और मूल क्या है इस सभी देवी देवताओं का, इस सारे संसार का मूल कौन है? वो परमात्मा। तो केवल और केवल उस परमात्मा का ही चिंतन करो, उसी का ही भजन करो। यदि कोई उसको छोड़ के किसी और का भजन करता है तो निश्चित ही यमपुर जाएगा। तो इसीलिए आजकल जो लोग लगे हुए हैं, कभी कहते हैं कि कृष्ण, कभी कहते हैं राम, कभी कहते हैं श्याम, कोई दादू साहेब जी को भज रहा है, कोई कबीर साहेब जी को भज रहा है, कोई संत रविदास जी को भज रहा है, कोई नानक जी को भज रहा है। बोले ये सभी के सभी यमलोक जाने वाले हैं, क्योंकि ये परमात्मा को छोड़ के बाकी सब को भज रहे हैं। और बाकी जिनको भज रहे हैं वो स्वयं भी तो इस संसार में नहीं है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक हर भज मना, सपना यो संसार। कि ये सारा संसार सपने के समान है। जैसे स्वप्न खुलते ही जो भी चीज़ें सपने में दिखाई देती हैं
वो सब कुछ दूर हो जाती हैं। फिर उसके अंदर तुम्हारा कमाया हुआ धन या जो भी उसके अंदर तुम्हें लोग दिखाई देते हैं, जो भी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, कुछ नहीं रहता, फिर सब खत्म हो जाता है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इसी प्रकार ये संसार भी सपने के समान है। देखो, जो राम थे जिन्हें तुम कहते हो ये भगवान है, वो भी चले गए, और जो रावण था जिसे कहते हो ये शैतान है, वो भी चला गया। यहाँ पर ना कोई भगवान रह पाता है, ना कोई शैतान रह पाता है। यहाँ से तो हर किसी को जाना है। ये सपने के समान है। और जो स्वयं यहाँ नहीं टिक पाए, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें टिका लेंगे? क्या तुम्हें बचा लेंगे? नहीं, यहाँ से तो सबको छोड़कर जाना है। इसलिए केवल और केवल एक को भजो। कभी भी आप किसी भी ग्रंथ साहिब में देख लीजिए, ना ही आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये बात मिलेगी, ना ही किसी और वाणी में, ना ही दादू अनुभव वाणी में आपको मिलेगी, ना रविदास साहिब जी की अनुभव वाणी में मिलेगी, ना कबीर साहिब जी की वाणी में मिलेगी कि आप किसी देवी देवताओं को भजो या किसी गुरु महात्मा किसी को भजो। किसी के बारे में नहीं। स्वयं सतगुरु जो है, जो पार लगाते हैं, उनके बारे में भी ये नहीं मिलेगा कि तुम इनकी पूजा करो। नहीं, वो क्या कहते हैं कि एक मालिक की पूजा करो, एक ही परमात्मा। सतगुरु जो है, सतगुरु बार बार जहाँ पे आया है वो सब मालिक के लिए ही यूज हुआ है, मालिक के लिए ही वो शब्द प्रयोग हुआ है। कहीं पे कबीर साहिब ने बताया क्या कि सतगुरु कौन है? क्या उन्होंने कोई नाम बताया कि ये नाम सतगुरु का है? क्या गुरु नानक देव जी ने कहीं कहा कि सतगुरु कौन है? या फिर कहीं पे दादू साहिब ने कहा कि सतगुरु कौन है? नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि इस संसार का जो नाम और रूप है वो इस संसार में ही रह जाएगा। नाम और रूप नश्वर होता है, सब यहीं रह जाता है। और परमात्मा वो तो नित्य है, अनश्वर है, अनादि अनंत है। तो उसका भला नाम और रूप क्या हो सकता है? वो तो अनामी है। तो उसे भजो और किसी को नहीं। साथ ही साथ जो लोग भेद करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये वाणी कबीर साहिब की है, हम तो सिर्फ संत रविदास जी की वाणी सुनेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो केवल कबीर साहिब जी की वाणी सुनेंगे, हम नानक जी की वाणी नहीं सुनेंगे। कुछ कहेंगे हम तो केवल नानक जी की वाणी सुनेंगे, हम जो है रविदास जी की वाणी नहीं सुनेंगे, ये छोटा है वो बड़ा है। ऐसा कहने वाले मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनकी बुद्धि अल्प है। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि जो संत होता है वो मान अपमान, छोटे बड़े, इन सब से परे हो जाता है। उसके लिए सब घट मेरे साईं सूनी सेज न कोई, ऐसी स्थिति होती है। वो हरेक के अंदर परमात्मा को ही देखता है। और जब परमात्मा अगर हरेक के अंदर है तो वही परमात्मा संत रविदास जी के अंदर भी तो है, वो नानक जी के अंदर भी है, वो कबीर साहिब जी के अंदर भी है, वो दादू साहिब के अंदर भी है, वो सबके अंदर था। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो इस प्रकार की भ्रांति जो रखते हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि हमारा पंथ महान है, हमारा पंथ बड़ा है। जब कबीर साहिब से पूछा सुल्तान इब्राहिम लोधी ने कि जो इस्लाम है तुम उसमें पैदा हुए, उसमें लालन पालन तुम्हारा हुआ, तो तुम क्या ये सोचते हो कि इस्लाम महान नहीं? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि इस्लाम तुम्हारा धर्म महान है? तो कबीर साहिब ने कहा था कि मेरा धर्म महान है, मेरा मजहब महान है, ये कहने और सोचने वाला मूर्ख है। तो इसीलिए छोटे बड़े तेरे मेरे के भेद को त्याग दो। जब तक एक मालिक की शरण में नहीं आओगे तब तक तुम चाहे श्री राम की पूजा करो, श्री कृष्ण की पूजा करो, हनुमान जी की करो, नानक जी की, दादू जी की, कबीर साहिब की, रविदास साहिब की, किसी की भी पूजा कर लो, सब के सब नरक में ही जाएंगे। क्योंकि जैसा कि संत रविदास जी ने कहा, चिंता एक हरि नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चेते नाम बिन सोई काल की फांस। इस शब्द में जो कहा है कि एक परमात्मा के नाम की चिंता और कुछ भी नहीं, सिवाय उस नाम के अगर किसी और की तुमने चिंतन किया तो काल की फांसी तुम्हारे गले में पड़ेगी, तुम काल के लोक में जाओगे, तुम फंसोगे और बार बार जन्म धारण करते रहोगे। भक्ति भजन करते हुए भी तुम वहाँ पर जाओगे। क्यों जाओगे?
क्योंकि जिसका सुमिरन किया वही उसी को तो प्राप्त करोगे। रामायण में यही तो कहा है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले नहीं कछु संदेहु, कि जिसका जिस पर प्रेम होता है उसे वही मिलता है। यदि तुम्हें संसार का मोह है तो संसार में ही आओगे, यदि तुम्हारा मोह उस परमात्मा में है तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। देखिए कैसे कैसे महान राजा हुए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जब वन में गए तो एक मृग का बच्चा था, उस बच्चे के मोह में फंस गए तो अगला जन्म मृग का हुआ। तो इस प्रकार के बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे। सृष्टि का कण कण आपको उदाहरण देता है, बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो जो शब्द होते हैं, इन शब्दों की जो एक एक शब्द है उसमें गूढ़ बातें छिपी होती हैं, एक एक अक्षर में। तो इसीलिए ध्यान से समझना चाहिए उसे। किसी और का जाप नहीं, केवल एक मालिक का जाप कीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। और प्रभु का नाम सुमिरन करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती, समय की ज़रूरत नहीं होती। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक सिद्ध भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते केवल उस प्रभु का ही ध्यान होना चाहिए, और किसी का नहीं। उन्हीं के कार्य सिद्ध होंगे और किसी का नहीं। इसीलिए जैसे ही आप थोड़े से समझदार होते हैं, नाम लीजिए और सुमिरन में लग जाइए, क्योंकि समय का भरोसा नहीं कि कब सर पे काल आकर खड़ा हो जाए। सत साहिब।